चीन से सारी दुनिया इस समय कोरोना की वजह से नाराज है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे वक्त में जब चीन को दुनिया की मदद करनी चाहिए थी, चीनी कंपनियां कोरोना की मार की वजह से दुनिया भर में कमजोर पड़ चुकी कंपनियों को औने पौने दाम में खरीद लेने की साजिश में जुटी हुई। और इसी से बचने के लिए ज्यादातर देशों ने क्या किया कि उन्होंने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के नियमों में बदलाव कर दिया। ऐसा ही कुछ भारत ने भी किया, और जब भारत ने ऐसा किया तो ये बात चीन को चुभ गई और चीन ने भारत को धमकी दे डाली कि हम आपको एपीआई नहीं देंगे। एपीआई फार्मा सेक्टर का एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं चीन के एपीआई नहीं देने से भारत के फार्मा सेक्टर पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, या फिर भारत खुद से एपीआई बनाकर चीन की इस दादागिरी को खत्म नहीं कर सकता, इसकी अकड़ को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आखिर एपीआई होता क्या है। तो एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक किसी भी दवा को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन पदार्थों की जरूरत होती है, उसे एपीआई कहा जाता है। असल में एपीआई किसी भी दवा को बनाने का आधार होता है। जैसे क्रोसिन की दवा के लिए एपीआई है पैरासीटामोल। अगर आपने पैरासीटामोल का एपीआई मंगवा लिया तो फिर आप उसको आधार बनाकर दवा किसी भी नाम से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती और इसे लगाना भी आसान होता। और अब बात करते हैं चीन से भारत के एपीआई आयात। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो चीन से 85% एपीआई का आयात करता है, यानी कि चीन से लेता है। जिस दवाई को लेकर दुनिया इस समय भारत के सामने नतमस्तक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसका भी 75% एपीआई भारत चाइना से ही आयात करता है। हर साल करीब $2.5 अरब के एपीआई का चीन से भारत आयात करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं भारत में ही बनती हैं, और भारत हर साल फार्मा उत्पादों का लगभग $20 अरब का निर्यात भी करता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री एपीआई के लिए किस हद तक चीन पर निर्भर करती है। अब आप पूछेंगे कि भारत की अपनी इतनी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है तो भारत एपीआई के लिए चीन पर इतना निर्भर क्यों है, वो अपने यहाँ एपीआई क्यों नहीं बना सकता? तो इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पीछे यानी कि अतीत में 90 के दशक में, जबकि भारत एपीआई का आयात नहीं निर्यात किया करता था। उसके बाद चीन ने अपने यहाँ फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। चीन की सरकार ने उसे सपोर्ट बहुत हद तक किया और वहां पर सस्ती बिजली, सस्ती जमीन, सस्ती लेबर, सब कुछ मुहैया कराना शुरू किया, जिसकी वजह से चीनी इंडस्ट्री छा गई और उसने अपने एपीआई की डंपिंग भारत के बाजार में शुरू कर दी। हिमाचल के एक इंडस्ट्रियलिस्ट सतीश सिंगला की माने तो चीन के यहाँ प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा है, जबकि भारत में फार्मा इंडस्ट्री के लिए नियम कानून काफी सख्त है। राज्यों और केंद्र के अलग अलग नियम हैं, उनको मानने के तौर तरीके अलग अलग हैं, लिहाजा फार्मा इंडस्ट्री पर दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए वो चीन से एपीआई का आयात कर लेना बेहतर और मुनासिब समझते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, चीन के लिए एपीआई का सस्ता कच्चा माल जुटाना भी ज्यादा आसान है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि चीन अपने यहां बड़े बड़े फर्मेंटेशन रिएक्टर लगाने में कामयाब है, जिसकी भारत में जगह नहीं बन पाई है अभी तक, क्योंकि इंडस्ट्री इतना खर्चा नहीं करना चाहती। और उससे भी बड़ी बात यह कि भारतीय दवा उद्योग वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता। तो क्या भारत कभी भी एपीआई के लिए चीन पर अपनी निर्भरता खत्म कर पाएगा? इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेश दोशी कहते हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, रातों रात ऐसा हो पाना संभव नहीं है। चीन के पास बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, उनके पास सस्ती जमीन है, उनके पास सस्ती लेबर है, उनके नियम कानून आसान है। भारत में सबसे बड़ी समस्या है इस मामले में आड़े आने वाले प्रदूषण से जुड़े मानक, नियम कानून और साथ ही साथ जमीन अधिग्रहण के लिए सामने आने वाली समस्याएं। और आखिर में बात करते हैं चीन की धमकी की कि क्या वाकई चीन एपीआई का निर्यात करना बंद कर देगा। जानकार मानते हैं कि यह केवल गीदड़ भभकी है जो कि चीनी मीडिया इस समय फैलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे भारत की जरूरत चीन से एपीआई आयात करने की है, चीन की भी जरूरत इतने बड़े बाजार की है जहां वो अपने एपीआई को खपा सके।
इसलिए फिलहाल कम से कम चीन की ये बातें कोरी धमकियां लगती हैं और कुछ नहीं। निकट भविष्य में कम से कम ऐसा नहीं लगता कि चीन एपीआई का निर्यात भारत को बंद कर सके।